जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि साथियों आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और जैसे कि साथियों आप लोग को पता होगा कि आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम डेट है ये आप सभी लोग के आ चुके हैं। और आप लोग का जो एग्जाम है ये आप सभी लोग के आपके 16 सितंबर से स्टार्ट होगा और आपके 26 सितंबर तक आप लोग का जो एग्जाम है ये चलने वाले हैं। यानी साथियों टोटल 10 दिन आप लोग का जो एग्जाम चलने वाले हैं और आपके पास मात्र और मात्र कुछ दिन ही बचे हुए हैं। और यदि आपका भी विश्वास सपना है कि एसएससी सिलेक्शन में एक सीट आपके हो तो मेरे भाई आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिए। इस क्लास को हम बिल्कुल यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखते हुए इस क्लास को तैयार किए हैं और बिल्कुल आपको इसी प्रकार से आपको हम 10 ऐसे एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर आपको कराने वाले हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखते हुए क्वेश्चन तैयार है जो इस बार आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे गए। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए लगाएंगे, अनुच्छेद 123 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा के प्रारंभिक जो है साहित्य से संबंधित है। तो संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा के प्रारंभिक साहित्य से संबंधित है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब तमिल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले किस तट से टकराती है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले किस तट से टकराती है। तो यहाँ पे आप लोग का मालाबार तट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा बैंकों के लिए निर्धारित नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि का सामान्य प्रभाव जो है ना ये क्या होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए लगाएंगे, बैंकों की ऋण देने की क्षमता घटती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए मानव शरीर में पीत का निर्माण किस अंग में होता है। तो मानव शरीर में पीत का निर्माण किस अंग में होते हैं। तो याद रखेंगे ये होते हैं किस अंग में। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत में होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में मुख्यतः किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में मुख्यतः किस उद्देश्य से शुरू किए गए। तो ये आपके हाथियों का संरक्षण के लिए जो है शुरू किए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम के प्रमुख विशेषता क्या थी। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता जो है प्रांतीय द्वैध शासन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है धोलावीरा पुरातात्विक स्थल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो धोलावीरा पुरातात्विक स्थल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो ये आप सभी लोग के गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक बुल्लर झील किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक बुल्लर झील किस केंद्र शासित प्रदेशों में है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये आपके यूएनडीपी के द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग जो सामान्यतः घटती है वो यह
किस नियम को दर्शाता है? तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग सामान्यतः घटती है, यह किस नियम को दर्शाता है? तो यह दर्शाते हैं आपके मांग के नियम को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है आपसे कि रेपो रेट में वृद्धि का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? तो रेपो रेट में वृद्धि का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग जो है किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो इसमें मीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि प्रकाश का रंग किस भौतिक राशि के परिवर्तन से मुख्यतः निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग किस भौतिक राशि के परिवर्तन से मुख्यतः निर्धारित होता है? तो यहाँ पे आवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक क्षार है? तो निम्न में से कौन सा एक क्षार है? तो NaOH जो ये एक क्षार है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना का मॉडल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना का मॉडल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो ये किए थे वाटसन और क्रिक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए? क्वेश्चन है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा मुख्यतः किससे संबंधित होगा? तो ये आपके अत्यधिक जैव विविधता एवं स्थानिक प्रजातियों वाले क्षेत्र से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 80 नंबर। भारत का कौन सा क्षेत्र पश्चिमी घाट और श्रीलंका के साथ जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जो है माना जाता है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है ये अत्यधिक माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे आप सभी लोगों से 90 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपसे यहाँ पे कि रामसर स्थल जो है ये घोषित किए जाने का संबंध जो है किससे है? तो रामसर स्थल घोषित किए जाने का संबंध किससे होगा? तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे आर्द्र भूमि से। ऑप्शन बी सही जवाब है, आर्द्र भूमि से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 21। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे किस में? तो ये आप सभी लोग के भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो आप बताएंगे निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो ये होते हैं आप सभी लोग के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 24। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया मुख्यतः किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया मुख्यतः किस अनुच्छेद में दी गई? तो यहाँ पे सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग यहाँ पे सी लगा देंगे, अनुच्छेद 368 से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अकबरनामा के लेखक जो है ना ये कौन थे? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार जरूर लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अकबरनामा के जो लेखक थे इसके लेखक हो जाएंगे आपके अबुल फजल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अबुल फजल। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27। पूना पैक्ट 1932 मुख्यतः किनके बीच जो है समझौते से संबंधित था? तो पूना पैक्ट 1932 मुख्यतः किनके बीच समझौते से संबंधित था? तो ये आप सभी लोग के गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है
भारत में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में घायल होकर किस राष्ट्रीय नेता की मृत्यु हुई है? तो याद रखेंगे ये लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि काकोरी कांड जो ये किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड जो है ये आपके 1925 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि हिंद स्वराज के लेखक जो है ना ये कौन थे? तो हिंद स्वराज के लेखक जो कि महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे जो है सामान्यतः शामिल किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में निम्न में से कौन से सामान्यतः शामिल किए जाते हैं? तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन आप सभी लोग का यहाँ पे जो है ए हो जाएगा, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 32, मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या है? तो मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या है? तो इसका सामान्य अर्थ यहाँ पे हो जाएंगे सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राजकोषीय घाटा मुख्यतः किस अंतर को दर्शाता है? तो राजकोषीय घाटा मुख्यतः किस अंतर को दर्शाते हैं? तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन जो है ए लगा देंगे, ये कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को दर्शाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत में जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो भारत में जीएसटी किस प्रकार का कर हो जाएगा? तो भारत में जीएसटी जो है ये आप सभी लोग का हो जाएगा यहाँ पे किस प्रकार का कर? तो ये आप सभी लोग का अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि खेल रत्न का आधिकारिक नाम वर्तमान में क्या है? तो खेल रत्न का आधिकारिक नाम वर्तमान में क्या है? तो इसका नाम अभी जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इसका आधिकारिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये मुख्यतः किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आप सभी लोग के साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि मालगुडी डेज के लेखक जो है कौन है? तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे आर के नारायण। ऑप्शन ए सही जवाब है, आर के नारायण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि माई एक्सपेरिंग विथ टूथ जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो माई एक्सपेरिंग विथ टूथ किसकी आत्मकथा है? तो ये आप सभी लोग के महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। ऑप्शन 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब जो है मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि भारत में 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो ये कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाए जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 21 जून को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 21 जून को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है विश्व जल दिवस जो ये कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं? तो विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा यहाँ पे युग्म सही सुमेलित है? तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे आप लोग का बिहू और असम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके नागालैंड से संबंधित है। ऑप्शन 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है यहाँ पे कि नाट्य शास्त्र में मुख्यतः किसका जो है विस्तृत विवेचन मिलता है? तो नाट्य शास्त्र में मुख्यतः किसका विस्तृत विवेचन मिलता है? तो यह आप सभी लोग के नाट्य नृत्य एवं संगीत से होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 46, भारत में सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है? तो यहाँ पे आपके गंगा हो जाएगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जो है गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जो है जाना जाता है? तो निम्न में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाने जाते हैं?
तो मंगल ग्रह जो है, जो कि लाल ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि ब्लैक बॉक्स शब्द सामान्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ब्लैक बॉक्स शब्द सामान्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे विमानन से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन पोलो का संबंध है भारतीय इतिहास के किस घटना से है। तो ऑपरेशन पोलो का संबंध भारतीय इतिहास के किस घटना से है, तो ये आपके हैदराबाद के भारत में विलय से होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 50 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे, नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।